एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं, वो है मास। अभी तक हमने स्मॉल जी देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मास एंड वेट टॉपिक पे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मास मतलब तो सबको पता होता है ना, मतलब आपका कितना वेट है, बोला जाए तो उसको तो हम लोग मास बोलते हैं। तो सिंपल अगर देखा जाए कि एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, मतलब कितने मैटर से वो बना है, जितना ज़्यादा मैटर बना होगा उतना भारी होगा, तो उसको हम लोग मास बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो अगर हम लोग थ्योरेटिकल लैंग्वेज में देखें तो क्या दिया हुआ है, मास इज द टोटल कंटेंट ऑफ ए बॉडी विच मेजर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। और ये इनर्शिया भी मेजर करेगा भाई, जितना मास ज़्यादा रहेगा उतनी इनर्शिया ज़्यादा लगेगी, जितना मास कम रहेगा इनर्शिया कम लगेगी। और उसके बाद क्या होता है, ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं अगर कुल मिला के कि इन अदर वर्ड्स मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी में कितना मैटर है वो, इसकी ये कौन सी क्वांटिटी रहती है, ये स्केलर क्वांटिटी रहती है। डायरेक्शन तो इसमें रहता नहीं है, इसीलिए ऐसा यूनिट केजी रहता है। मास कभी भी ज़ीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी ना किसी का कुछ तो कुछ वेट होगा ही ना। यूनिवर्स में कोई भी पोजीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, कोई भी पोजीशन हो, लेकिन उसमें हमेशा कोई ना कोई, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे नॉर्थ हो साउथ हो, कोई भी पोजीशन में हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा। इसीलिए दिया है मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेट। वेट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो नहीं, एक्चुअली में वो वेट नहीं होता, उसको हम लोगों ने मास में बदल दिया। इसमें वेट होता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना जल्दी अर्थ उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, वो डिपेंड करता है उसके वेट पे कि कितना फोर्स। तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ या थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बोलें तो क्या लिया, इट इज़ द फोर्स बाय विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। वो एक फोर्स रहता है जिस फोर्स से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे कि ये है ना, ये कितना अर्थ में अट्रैक्ट होगा, ये इधर से कितना होगा, उधर इधर, ये कितना अट्रैक्ट होगा वो डिपेंड करता है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट पे। ठीक है, वेट को मेजर किससे करते हैं, वेट को W से डिनोट करते हैं। और वेट रहता है, डिपेंड करता है मास पे भी डिपेंड करता है, प्लस जो हम लोग एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट वीडियो में पढ़ा था m इज इक्वल्स टू मास। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखें इसके बारे में, वेट के बारे में, तो दिया है कि वेट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन रहता है। SI यूनिट क्या है, न्यूटन है। और ये हमेशा कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, नीचे अर्थ की तरफ बात कर रहे हैं ना कि अर्थ के जा रहे, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। वेट ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। वेट डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है, वो कभी भी वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये चेंज करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और उसके बाद कभी कभी होता है क्या है कि वेट, अगर ग्रेविटी, या बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ज़ीरो है, मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे आने लगता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाती है। तो एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो जाती है, G इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वेट भी ज़ीरो हो सकता है। वेट भी ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि अब पुल करने की, जो अपनी तरफ खींचने की कोई वो नहीं रहेगी। और ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ जगह में जहाँ ग्रेविटेशन ज़ीरो है तो वेट भी ज़ीरो बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक्सेलरेशन कम होते जाता है, ग्रेविटी कम हो जाती है, ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी तो वेट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये था, हमने देखा अबाउट वेट और मास। बहुत ही सिंपल है, SI यूनिट kg में लिख सकते हैं मास का, और वेट का SI यूनिट नहीं है, में SI यूनिट न्यूटन रहता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को ये बताना है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अगर हम लोग मून की बात करें तो मून में किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना रहता है, ये हम लोगों को बताना है। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि अर्थ के अकॉर्डिंग मून का वेट कितना है, मतलब अर्थ में मून का वेट कितना है। तो जनरली बोला क्या जाता है कि जो वेट ऑफ द मून रहता है ना, ग्रेविटी ऑफ मून, वो रहता है 1/6 ऑफ द अर्थ में, 1/6 ऑफ द अर्थ। कि अर्थ में जो मून का वेट है वो 1/6 है। अब देखते हैं कि कैसे बनेगा ये। इसके लिए हम लोग को डेरिवेशन देखनी पड़ेगी इसका। अगर मैं आपको इधर अर्थ और इसका अलग लिखती हूँ, इधर अर्थ का लिखते हैं और इधर हम लोग किसका लिखेंगे, इधर हम लोग मून का लिखेंगे। ठीक है, अर्थ का अगर मैं बताऊं आपको तो अर्थ का बनता है हमारा
अर्थ का अगर मास लिखूँ तो मास ऑफ अर्थ, बताइए मास ऑफ द अर्थ तो सेम ही रहेगा, इंटू 24 kg, ये सेम रहेगा। उसके बाद मास के बाद रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, रेडियस होगा 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, रेडियस हो गया। अब मैं देखूंगी कि जीई कैसे बनेगा, ग्रेविटेशनल जीई कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला हमें पता है gm/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला। और अगर मैं मून की बात करूँ तो मास ऑफ द मून, ये भी हमें याद करना पड़ेगा, 7.4 इंटू 10⁻22। उसके बाद रेडियस रेडियस ऑफ मून रहता है 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर। अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, ग्रेविटेशन ऑफ मून। ठीक है, दोनों का सेम रहेगा। अब अगर इसका मैं देखूं तो इसका मुझे पता है, ये हम लोग लास्ट में निकाल के आए हैं, ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ, ये दोनों फार्मूला डाल के जी डाल के हम लोगों को पता है 9 और 8 है इसका मीटर पर सेकेंड, उसमें निकालें। इसका बस निकालना है, इसका फॉर्मूला रहेगा GM। तो इसमें जी इसकी फॉर्मूला तो ये रहेगा gm/r²। तो जी कितना दिया हुआ है, जी हम लोगों को पता है कि उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है 0.7 इंटू 10⁻11। स्मॉल m की वैल्यू दी है 7.4 इंटू 10⁻22। के बाद अगर हम लोग रेडियस का स्क्वायर करेंगे 1.7 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ये जैसे मैंने बताया था वैसे अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर निकलेगा। अब अगर दोनों को कंपेयर करने के लिए हम लोग GM और GE लिखेंगे, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो M का कितना निकला है 1.63 और GE का कितना है 9.8। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें निकल जाता है 1.6। बस सेम है, आपको फॉर्मूला में बस पुट करना है, एक का तो आपको पता है, दूसरे की वैल्यूज़ बस याद करनी है, ये निकल जाएगा। तो इसको आप करो नोट और इसको रिवाइज करो, बहुत ही ईजी है, एक बार आप बुक से भी देख सकते हैं फॉर मोर फर्दर क्लैरिफिकेशन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई आएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर की एंड करते हैं। नेक्स्ट मैंने इसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर द वीडियो, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।